व्हाट इज एपी? एपी क्या होता है? अगर एपी की बात करें तो ऐसे नंबर्स जो एक फिक्स नंबर के साथ, जिसके टर्म एक फिक्स नंबर के साथ घटते या बढ़ते हैं, क्या होते हैं? घटते हैं या बढ़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एपी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये आगे जाकर के इनफिनाइट तक चले जाए तो भैया ये एक सीरीज बढ़ रही है जिसमें क्या क्या हो रहा है, जिसमें हर एक नंबर में 2 ऐड करने पर अगला नंबर मिल रहा है। मतलब एक फिक्स वैल्यू के साथ सीरीज बढ़ रही है। कंफर्म हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। घटे तो भैया इसी को अपोजिट पलट दें, क्या लिख दें? 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0 और आगे बढ़ती चली जाए। क्या हुआ? हर एक नंबर फिक्स वैल्यू के साथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पहले -2 हुआ, पहले 2 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 2, इसी तरह 2 कम होते होते आगे बढ़ती चली जाएगी। उनको क्या बोलेंगे? एपी। और इसी एपी में जो पहले नंबर का टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं भैया? फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को काहे से रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। काहे से रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। और ये जो लगातार एक फिक्स नंबर के साथ कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है उसको बोलते हैं डी फॉर डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं। जो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है क्या बोलेंगे? डिफरेंस। और क्या होगा? कितने नंबर्स होंगे एपी में, उसके बाद में बात करें तो भैया उसको बोलेंगे एन। एन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म। जितने भी टर्म्स होंगे उन सब का जो नंबर्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे? जैसे यहां पर इतनी सी एपी मान लें, इसमें कितने नंबर्स होंगे? कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने टर्म्स हैं? 6। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। आपसे बोला जाए 10 किस नंबर का टर्म है तो रुकिए सर, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर का टर्म है तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 5। कंफर्म हुई होगी बात। तो आइए चलते हैं आज मजेदार टॉपिक। कौन सा मजेदार टॉपिक? एक्सरसाइज 5.2 पर। तो बच्चों, मैं शिवम आपका मैथ का टीचर आपके अपने यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी पे वेलकम करता हूं। आज बच्चों बहुत ही मजेदार टॉपिक। कौन सा? एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में एपी में। किसमें? एपी में पढ़ेंगे कि कैसे एक एक क्वेश्चन को पकड़ पकड़ के उसका हलवा बना करके सॉल्व करते हैं बहुत मजेदार तरीके से। पहली कंडीशन जो आपके माइंड में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि सर हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, एक्सरसाइज 5 में क्या होगा, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम पढ़ें, ऑफिस क्यों पढ़ें, हमारा मन नहीं है हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे। ऐसी बातों को समझो क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 में आप समझने वाले हो एक फार्मूले के बारे में। अगर आपको किसी एपी का nth टर्म निकालना है तो किस फार्मूले का यूज करोगे, इसमें समझेंगे। और क्या समझेंगे? अगर मान लीजिए कहा जाए कि 502 किसी एक एपी का एक टर्म है तो वो किस नंबर का टर्म होगा, ये कैसे पता चलेगा? वो सब चीजें जानने के लिए आइए 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 कहां पर आइए? हमारे वीडियो में, और देखिए आगे क्या होगा, कैसे एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। दूसरी समस्या एक्सरसाइज 5.2 में क्या फोकस होगा, तो इस पे जो मेन फोकस होगा, क्या मेन फोकस होगा? जो मेन फोकस होगा वो हमारा होगा अपने nth टर्म फार्मूले पर। जो एपी के nth टर्म होंगे कि nth टर्म एपी का क्या होगा, तो बच्चा सबसे पहले आपने पढ़ा था क्या, nth टर्म की बात करें तो nth टर्म एपी का कोई भी टर्म हो सकता है। अभी बताया ना, n मतलब n टर्म की वैल्यू। तो जैसे मान लीजिए अगर एपी को लिखना है तो क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले अगर आपको एपी की बात करें तो ए और डी पता है तो आप एपी को लिख सकते हो। ये तो सीखा था पहली एक्सरसाइज में। अगर आपके पास ए कितना दिया गया है,
अगर ए आपको 2 गिवन है और डिफरेंस 3 गिवन है तो आप एपी लिखते चले जाओगे। एक ऐसा नंबर जिनमें क्या हो, जिनमें हर एक टर्म एक क्या हो, एक क्या फिक्स नंबर के साथ आगे बढ़ता हो, तो 2 को आगे बढ़ाओ, फिक्स नंबर क्या है 3, 2 अगला हो जाएगा 2 3 और फिर क्या होगा, जितना भी आएगा तो क्या हो जाएगा 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11 और इसी तरह आगे हम बढ़ते जाएंगे। कंफर्म हुआ? 2 में 3 ऐड किया, 5 में 3 ऐड किया, 8 में 3 11, फिर आगे बढ़ेंगे 14, इसी तरह एपी बढ़ती चली जाएगी। भैया अगर आपसे पूछे कि अब हमसे पूछा जाए कि इस एपी का 4th नंबर का टर्म क्या होगा, तो 4th नंबर का टर्म तो 8 होगा, पर अगर बात करें कि इस एपी का 100 नंबर का टर्म क्या होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो बच्चों इसी के लिए हमने पिछली क्लास में जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे 1 to 9, तो हमने पढ़ा था, फिर से उस फार्मूले को रिकॉल करते हैं। क्या था? एक फार्मूला पढ़ा था nth टर्म का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इस फार्मूले को हमने रीड किया था। an क्या था? अब ध्यान से देखो, ये था nth टर्म। क्या था? nth टर्म पता करने का फार्मूला, कौन से नंबर का टर्म होगा, a क्या होगा, ये होगा हमारा फर्स्ट टर्म। क्या होगा? फर्स्ट टर्म। ये क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म। क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म। और डी क्या होगा? डिफरेंस। क्या होगा? डी हमारा डिफरेंस होगा। कंफर्म हुई होगी बात? तो आइए चलते हैं, सिर्फ एक फार्मूले का यूज, कौन सा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। कुछ और भी है। क्या है हमारे पास? पहला फार्मूला, जब क्या होगा nth टर्म मतलब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जब इसका यूज करेंगे। दूसरा सर डी कैसे फाइंड करते हैं? तो डी फाइंड करने के लिए बचवा क्या करेंगे? a2 माइनस a1, मतलब अगर पहले टर्म को दूसरे टर्म में क्या कर दें? माइनस कर दें। अगर मान लीजिए कोई एपी दी गई है, कौन सी? 2 4 6 8, तो क्या करेंगे? 4 में 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। आप 8 में 6 माइनस करो, क्या आएगा? 2। 4 में 2 माइनस करो, क्या आएगा? 2। आप पीछे वाले टर्म को आगे वाले टर्म में माइनस कर दो तो क्या फाइंड हो जाएगा? आपका डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। कंफर्म हुई बात? आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला और, मान लो किसी एपी में बढ़ते 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 हम कहां पर पहुंचे? हम पहुंच गए यहां, मान लो इसमें मिल गया 102 और 102 पर एपी जाकर के खत्म, स्वाहा, एपी का खत्म हुआ। अब हम कहें तो ये कौन सा होगा? कहोगे सर जी सबसे लास्ट में ये है। कहां पर है सबसे लास्ट में? क्या 102 सबसे लास्ट में? अगर लास्ट में है तो इनको हमने खोल दिया कौन सा टर्म? लास्ट टर्म। नहीं समझ में? हमने एक एपी लिखी 5 10 15 और डैश डैश करके हमने लिखा 105, हमने लिख दिया 105। समझना ध्यान से। और कहा भैया पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर 5 है। तो कहोगे सर जो पहला है वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा। क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा। अच्छा, कहां पर जाकर के खत्म होती है? जहां पर जाकर के खत्म होती है, कहां पर? 105। लास्ट में एपी का कौन सा टर्म होगा? लास्ट में सर 105 है, जो कि इस एपी का लास्ट टर्म होगा। बिल्कुल सही बच्चा। तो इसको क्या बोलेंगे? एल। जब आपको लास्ट टर्म गिवन है तो क्या करेंगे? तो एल इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इनका यूज करेंगे। देखो डी पता चला, एन आया, एल पता चला। कंफर्म हुई होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। देखो कैसे इन सभी फार्मूलों का यूज करेंगे। देखो दिया गया है 10 नंबर, कहा गया है द 17th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी है, उसका 17th नंबर का एक टर्म है, उसको क्या किया गया? एक्सीड्स। एक्सीड्स मतलब बढ़ाया गया है इट्स 10th टर्म बाई 7। तो जो जो बोला है उसको समझो। देखो बोला गया द 17th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी का 17th नंबर का टर्म है, उसको हमने क्या किया है? बढ़ाया है। कि किसके बराबर बढ़ाया है? जो 10th टर्म का
एपी है, जो 10th टर्म होगा एपी का उससे 7 ज्यादा कर दिया। अच्छा, कुछ कहानी कुछ इस तरह से बोल रही है। देखो वर्ड प्रॉब्लम है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब उस वर्ड प्रॉब्लम को इसमें कैसे यूज करेंगे, देखो जो जो बोला गया है यहां पर दो चीजें टारगेट की गई हैं। कौन सा, 17th टर्म और कौन सा 10th टर्म, दो चीजें टारगेट की गई हैं। और फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस, मतलब डी फाइंड करना है। तो भैया सबसे पहले पता कर ले फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको डी करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या क्या दिया गया है, तो हमको गिवन है, गिवन में हमको बोला गया है जो जो बोले हैं बस उसी को करते जाओ, आंसर तो चुटकियों में आने वाला है। देखो तो क्या बोला गया है, 17th टर्म, 17th टर्म ऑफ द एपी। अगर एपी की बात करें तो हमारे पास क्या क्या डाटा है, एक बार ध्यान से सोचो। अच्छा 17th नंबर टर्म की बात कर रहा है तो n की वैल्यू कितनी हुई सर, n की वैल्यू यहां पर हो गई जाकर के n = 17। अच्छा अगर हमको 17th नंबर का टर्म फाइंड करना होता तो हम एक फार्मूले का यूज करते, an = a + n-1, बिल्कुल यूज करते। तो सर क्या बोला गया है, a17 = हो जाएगा a + n-, बट सर n की जगह पर 17 गिवन है तो 17 - 1 और ये लास्ट में d। हमको d नहीं पता है, जो पता है बस उसी को फार्मूले में पुट करना है। देखो तो क्या हुआ, a17 = a + 16d, ये हो गया, कंफर्म हुआ होगा, a + 16d हुआ। अब दूसरी कंडीशन में भी कुछ बोला गया है, क्या बोला गया है, उन्होंने कहा है 10th टर्म, और क्या बोला गया है, 10th टर्म ऑफ द एपी, एपी का 10 नंबर का टर्म क्या होगा। तो देखो भैया यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 10 है, और अगर n की वैल्यू 10 है तो a10 = इस फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, a10 = क्या हो जाएगा, a10 = a + 10-1 × d। तो क्या होगा, a10 = a + 9d, ये हो जाएगा a + 9d। अब देखो भैया जो इन्होंने कहा है हम उसको करते हैं। इन्होंने कहा कि दैट 17th टर्म ऑफ एपी, तो भैया 17th टर्म ऑफ द एपी और इन्होंने कहा एक्सीड्स, तो यहां से वर्ड प्रॉब्लम आपकी चेंज होगी, इक्वल टू क्या, बराबर करते हैं, और इट्स 10th टर्म ऑफ द एपी और कितना बढ़ाया गया है, +7 बढ़ाया गया है, तो हमने +7 कर दिया। बात समझ में आई, कंफर्म हुआ। तो देखो भैया क्या हुआ, जितना बढ़ाया गया था उतना क्या किया, जिसमें बाद में दिया गया है उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब एक्सीड्स वर्ड लगा होगा तो बाद वाले में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो कंफर्म हुई बात। देखो 17th टर्म, तो 17th टर्म मतलब a17, तो लिखा a17 और ये हो गया a10 + 7, हमने कर दिया, बिल्कुल सही हुआ। a17 कितना आया, a17 की बात करें तो ये होगा a17 किसके इक्वल आया था, a + 16d, a + 16d, और ये हुआ a + 9d + 7, ये हुआ जाकर के। तो देखो भैया जब दोनों तरफ बराबर कंपेयरिंग होती है, एक जैसे पर्सन दिखाई पड़ते हैं तो फटाक से कट जाते हैं। तो ए से ए का निपटारा हुआ, तो 9 को इधर लेके आए, 16d - 9d = 7, तो ये बचे भैया 7d और ये 7, तो d = 7/7 और 7 का 7 से निपटारा, तो d = 1, कितना हुआ
डी की वैल्यू कितनी आ गई 1, और हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 1 आया, कॉमन डिफरेंस कितना आया 1 आया, कंफर्म हुई बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी, एक कोई टर्म है एपी में, क्या है 3, 15, 27, 39 एक एपी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। पता नहीं कौन सा टर्म है इस एपी का, जो क्या है, जो टर्म होगा इस एपी का विल बी, वो होगा 132 ज्यादा होगा 54th नंबर टर्म से। अच्छा, तो हम मानते हैं लेट द nth टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन, जो 132 ज्यादा होगा इट्स 54th नंबर टर्म से, क्या होगा ज्यादा होगा, हमने nth टर्म माना है। अच्छा, nth टर्म माना है तो भैया इस एपी में बहुत सारी चीजें आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है आपको, गिवन है ए गिवन है फर्स्ट टर्म, एपी जब गिवन है तो फर्स्ट टर्म तो पता चल जाएगा 3, और क्या गिवन है सर, डी भी तो गिवन है, डी गिवन है कितना 15 में 3 माइनस करो कितना आ जाएगा 12, आपको 12 गिवन है 15th टर्म। और क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो इन्होंने कहा है, हाँ इन्होंने कहा कोई ऐसा टर्म होगा तो हमने nth टर्म माना है, तो आइए फाइंड करते हैं nth टर्म, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। तो nth टर्म आपका एपी क्या होगा, तो an इज इक्वल टू ए कितना है आपका, a है 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 12, तो an इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 और ये 12, इनको चुपचाप ऐसे ही रहने दो, इनसे कुछ नहीं बोलना है। आगे बढ़ते हैं, मोर देन किससे, 54th नंबर टर्म, तो क्या होगा 54th टर्म ऑफ द एपी का 54th नंबर का टर्म क्या होगा, तो एपी का जो 54th नंबर का टर्म होगा वो देखो क्या होगा, 54th की बात कर रहा है, तो n की वैल्यू अब की बार आ गई, n हो जाएगा 54, तो a54 इज इक्वल टू कितना होगा, a मतलब 3 है प्लस 54 माइनस 1 और ये 12, तो a54 इज इक्वल टू 3 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 इंटू 12। इनको चुपचाप ऐसे लिखा रहने दो, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बता रहा हूं क्या करेंगे, देखो ये हो गया a54 इज इक्वल टू 3a होगा और 54 माइनस 1 किया तो 53 और d की वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इन्होंने कहा जो एपी का nth टर्म है, तो nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म जो होगा, जो हमको बताना है, मतलब एपी का nth टर्म बराबर है किसके, अगर उस एपी में का जो 54th टर्म है उसमें 132 ऐड कर दिया जाता है। इन्होंने कहा मोर देन है nth टर्म, तो मोर देन है मतलब ज्यादा है उसमें माइनस करना होगा, तो हम पहले ही इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो a54 प्लस 132 कहां पर ऐड करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे, इधर नहीं करेंगे। जैसे हमने कहा मोहन और सोहन दो लोग हैं, मोहन के पास 100 और इनके पास 70 रुपीज हैं, तो अब हमने कहा कि मोहन के पास सोहन से 30 रुपए ज्यादा है, मोहन के पास सोहन से 30 रुपए ज्यादा है। अब इक्वल करने की कंडीशन, अगर मोहन और सोहन को इक्वल करोगे तो या तो मोहन के रुपए में ये 100 और 70 अगर इक्वल करना है तो या तो इसमें आप 30 माइनस करो,
तब इक्वल होगा, या फिर 100 और 70 की कंडीशन में इसमें प्लस करो तो भैया माइनस करने से अच्छा है प्लस कर लो, ज्यादा अच्छा होगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, प्लस। तो हमने क्या किया, प्लस किया 132। तो ए ये कितना होगा, तो एन आया है हमारा 3 प्लस n माइनस 1 और ये 12 और ए 54 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। ध्यान से देखो क्या होगा, 3 से 3 का निपटारा, क्या बचा n माइनस 1 और 12। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, अगर इनमें पूरे में देखें तो आपको 12 कॉमन मिलेगा। 12 कॉमन हुआ तो क्या हुआ, 53 प्लस ये कितना होगा 11, 53 बचा, 12 कॉमन में चला गया, और 132 से अगर 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 11। देखो 12 से 12 का भी काम खत्म हुआ, क्या बचा n माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो गया 64, और 1 इधर ले जाकर के ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। तो कौन सा टर्म होगा, 65 नंबर का 65th नंबर जो होगा इस एपी का, वो क्या होगा 132 मोर देन होगा किससे, इस एपी के 54th टर्म से। कंफर्म हुई बात, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 APs have the same common difference। कहा गया है क्या कि 2 AP हैं, हम मान लेते हैं कि 2 AP कौन कौन सी हैं। चलिए मानते हैं पहली AP, फर्स्ट AP को मानते हैं A1, ये फर्स्ट AP हो गई। क्या मानेंगे A1, A2, A3, और ये बढ़ती रहेगी, ये हमने मान लिया। दूसरी एपी को हमने क्या माना, सेकेंड एपी को हमने माना, क्या मानेंगे सेकेंड एपी B1, B2, B3, और ये बढ़ती रहेगी। 2 एपी हमने माना, पर दोनों में क्या है, इनके जो कॉमन डिफरेंस होंगे, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस इस एपी का वो भी डी होगा, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस वो भी कितना होगा, वो भी क्या होगा, डी मान लेते हैं। सिंबल कोई भी चेंज नहीं करेंगे। मान लीजिए इनका कॉमन डिफरेंस, अगर 2 टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, तो इन दोनों के टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस जो होगा वो भी कितना होगा 5 होगा। तो डिफरेंस समझ में आया। आगे क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, क्या है, जो उनके 100 टर्म्स का डिफरेंस होगा। तो भैया अगर फर्स्ट एपी की बात करें तो 100 टर्म्स, 100 टर्म्स ऑफ द फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी का 100 नंबर टर्म अगर देखा जाए तो क्या होगा, तो देखो भैया ए आपको दिया गया है, डिफरेंस पता है, और एन की वैल्यू 100 है, तो कोई दिक्कत नहीं। ए 100 इज इक्वल टू आ जाएगा A1 प्लस, और क्या होगा, एन के प्लेस पर 100 माइनस 1, और डी आपका हो जाएगा। फार्मूले का यूज कर रहे हैं इस वाले का, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी का यूज करके तो फाइंड करेंगे 100 नंबर टर्म। तो क्या हुआ, A100 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया A1 प्लस 99D, ये फर्स्ट एपी का 100 नंबर टर्म हो गया। दूसरे जो सेकेंड एपी है उसकी बात करें तो क्या लिखेंगे, 100 टर्म ऑफ द सेकेंड एपी, सेकेंड एपी का 100 नंबर का टर्म, उसका भी तो सेम होगा, बस क्या होगा, हम इसमें ए मान रहे थे उसमें क्या मानेंगे, बी मान लेंगे। तो ये B100 इज इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस 99 डी, हमने मान लिया इसको B100 इज इक्वल टू B1 प्लस 99 डी, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो इन्होंने कहा है क्या, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, तो
तो क्या होगा, दोनों के बीच का अगर डिफरेंस फाइंड करें तो क्या करेंगे, A100 माइनस B100, दोनों के बीच का डिफरेंस, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है, 100 गिवन है, इज इक्वल टू 100 पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे, 100 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, A100 हमारे पास आया हुआ है, क्या A100 आया है A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो 99D से 99D का निपटारा हुआ तो क्या हो जाएगा, A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100। ये हो गई हमारी AP, क्या हुआ, A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100। ये आ गई वैल्यू किसकी, A1 माइनस B1, दो APs के फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होगा, दो AP जिनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आया है, 100 आ चुका है। अब यहां तक कंफर्म हुआ। अब हमको पता करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 1000 टर्म की बात कर रहा है तो सेम इसी पैटर्न का यूज करके हम इनका 1000 नंबर का जो टर्म होगा उसको फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे, 1000 टर्म ऑफ द फर्स्ट AP, डायरेक्ट लिख रहे हैं, फर्स्ट AP का 1000 टर्म क्या होगा, तो भैया A1000 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा A1 प्लस 999D, ये हो जाएगा A1000। तो इसी तरह 1000 टर्म ऑफ द सेकेंड AP, सेकेंड AP का 1000 नंबर टर्म क्या होगा, अगर सेकेंड AP का 1000 टर्म की बात करें तो B1000 इज इक्वल टू B1 प्लस 999D, ये हो जाएगा। तो देखो दोनों के बीच का हमको डिफरेंस चाहिए तो क्या हो जाएगा, A1000 टर्म माइनस B1000 टर्म, फर्स्ट AP का 1000 टर्म और सेकेंड AP का 1000 टर्म, तो क्या होगा, देखो इज इक्वल टू कितना आएगा। अब यहां पर वैल्यू पुट करें A1000 और B1000 की तो क्या होगा, A1000 हमारा कुछ आया है कितना, A1000 है A1 प्लस 999D माइनस B1 प्लस 999D, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D, ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बचा हमारे पास A1 माइनस B1, तो क्या होगा, A1 माइनस B1 की वैल्यू अभी कुछ आई थी 100, क्या आई है 100, तो क्या होगा, जो भैया 100 टर्म्स का डिफरेंस था, 100 टर्म का जो डिफरेंस था वही डिफरेंस क्या होगा, 1000 टर्म का भी डिफरेंस होगा। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो सबसे पहले दो चीजें इसमें बताई हैं, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले कहा है हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर, तो क्या फाइंड करना है, ऐसे कितने नंबर होंगे थ्री डिजिट के जो डिविजिबल हैं, किससे, 7 से डिविजिबल हैं। तो पहली चीज तो फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है भैया n की वैल्यू। क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऐसे कितने होंगे जो क्या होंगे 7 से डिविजिबल होंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन वो 3 डिजिट्स के होने चाहिए। 3 डिजिट्स नंबर की बात करें तो भैया देखो 3 डिजिट्स नंबर, थ्री डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, 100 से लेकर के कहां तक आप बढ़ते रहिए, 100 से लेकर के 999 तक पहुंचेंगे। ये क्या होंगे, 3 डिजिट्स नंबर। ये 3 डिजिट नंबर है 1000 और ये 999। कंफर्म हुई बात। अब ध्यान से देखो,
इनके बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, वो क्या बनाएंगे हमारी एपी। तो देखो एपी क्या बनेगी जाकर के, सबसे पहला नंबर जो 3 डिजिट का होगा और किस क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा, ऐसा नंबर फर्स्ट नंबर 105 किस टेबल में आता है, 15 के टेबल में। किस टेबल में आता है, 15 के टेबल में। और देखो 105 के बाद अगले पर चलें तो क्या होगा 112, क्या होगा 112 होगा। आगे बढ़ें, 112 के बाद फिर क्या करें, आप 7 ऐड करते जाइए, आपको नंबर मिलते जाएंगे। देखिए 105 में हमने 7 ऐड किए, 112 में फिर से क्या ऐड करें 7 ऐड करें तो 119, और ये टर्म ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और यहां पर क्या होगा 999। अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत इसको क्या करें 999 को 7 से डिवाइड करें, क्योंकि आपको पता है ये पूरा नंबर 7 के टेबल से डिविजिबल नहीं है। तो देखो क्या होगा 7 1 जा 7, कितना बचा 2 बचा 29, 7 4 जा 28, कितना बचा 1, और फिर 19, 7 2 जा 14, बचे 5। तो आप 5 क्या करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सोचना नहीं है। हर एक नंबर 999 नहीं आया फिर उसको डिवाइड किया, क्योंकि पेपर में टाइम हमारे पास एक सीमित समय होता है, उसमें अगर हम इसी में 15 से 20 मिनट पूरा गुजार देंगे, क्वेश्चन तो इजी है पर पूरा टाइम यही ले गया तो क्या फायदा हुआ। तो तुरंत नंबर को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो वो नंबर होगा, अगर 0 नहीं आता है तो जो भी रिमाइंडर बचा है वो क्या करेंगे उस नंबर में आप माइनस करिए। 999 में अगर 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 994। अब एक बार चेक करके देखो क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल भैया 7 1 जा 7, बचे 2, 7 4 जा 28, और बचा 1, 7 2 जा 14। कंफर्म हुई बात। तो लास्ट नंबर क्या होगा 994। कंफर्म हुआ होगा। इस नंबर को कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट वाला नंबर अगर डायरेक्ट पता चल जाए तो अच्छी बात है, जैसे 5 का हो गया, 3 का हो गया, बाकी उसमें दिमाग ज्यादा यूज नहीं करना है। डायरेक्ट जो लास्ट में नंबर है उसको जिस नंबर से बोल रहे हैं उससे डिवाइड करें, और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो बहुत अच्छी बात, फिर वही नंबर होगा। नहीं बचता है, जितना रिमाइंडर बचता है उस नंबर में क्या करेंगे आप माइनस कर दीजिए। इतना हुआ। अब देखो हमारे पास एक एपी बनकर के तैयार हुई। अब उस एपी में क्या करना है, हमको n की वैल्यू पता करनी है कि 105 से लेकर के 994 तक टोटल कितने ऐसे टर्म हैं जो क्या 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो भैया आप बैठ के एक काउंट तो नहीं करेंगे, बहुत सारे टर्म होंगे, तो डायरेक्ट फार्मूले का यूज करेंगे। देखो भैया अब क्या इसके आगे कोई नंबर ऐसा होगा, कोई नंबर ऐसा होगा जो 994 से भी आगे होगा और 3 डिजिट का होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। जब बिल्कुल अच्छा इनके पहले कोई होगा 105 के पहले, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहीं से ये स्टार्ट हुए हैं। तो देखो 105 इस एपी का फर्स्ट टर्म होगा और 994 ये इसका लास्ट टर्म होगा। तो भैया क्या हुआ, ए की वैल्यू कितनी आई 105, एल कितना आ गया 994, और पता है आपको डिफरेंस, जो डिफरेंस यहां पर ही तो बोला गया है 7 का, 7, तो डिफरेंस कितना हो गया 7। तो चलिए एन फाइंड करना है, तो फार्मूले का यूज करते हैं। ए लास्ट टर्म गिवन है तो एल वाले फार्मूले का यूज करेंगे। L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो L क्या होगा, L हमारा 994 इज इक्वल टू ए क्या होगा 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 7। 105 इसमें माइनस करें, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये 7। तो क्या हुआ भैया, ये 14 तो 9 बचेगा। कितना बचेगा 9। यहां पर कितना आया 9, 14 में 5 माइनस करेंगे 9, और यहां पर बचा क्या जब 8, और ये क्या बचेगा 8।
8 8 9 और n माइनस 1 और ये 7 7 को डिवाइड में भेजे ना, 7 डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 8 8 9 अपान में 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 7 1 जा 7 7 1 जा 7 1 बचा 7 2 जा 14 और क्या बचा 4 बचा 4 7 7 जा 49 तो 127 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 1 इधर माइनस में है, इसको इधर लेके आएंगे तो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 128। तो मतलब इस टोटल एपी में कितने टर्म होंगे 128 टर्म होंगे। कंफर्म हुई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 से 250 के बीच में ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं और किसके मल्टीपल्स 4 के ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 से 250 के बीच में आते हैं। तो देखते हैं भैया 10 से स्टार्ट करना है और 250 तक जाना है तो कितने ऐसे होंगे। तो 10 के बाद जो 4 के टेबल में आता है वो कौन सा नंबर है। 10 के बाद जो 4 के टेबल में आता है वो देखो पहला नंबर होगा 12। कौन सा होगा 12। तो एपी हमारी बनना शुरू हो जाएगी। एपी क्या होगी पहला नंबर 10 के बाद 10 से 250 के बीच 250 के बीच पता करना है। तो 10 से बढ़े 10 और 250 को लेना नहीं, जिनके बीच में कहा गया है उन दो नंबरों को कभी भी नहीं लेते हैं। तो 10 और 250 के बीच में बढ़ना है। 10 के बाद 11 पड़ेगा, 11 होगा नहीं, 11 तो नहीं आता। 12 होगा, बिल्कुल 12 होगा तो 12 हुआ। 12 के बाद 13 नहीं, जो 4 के टेबल में आते हैं तो 4 हो गया। फिर आगे बढ़े 16 हो गया, फिर 20, फिर 24, फिर 28 और ये बढ़ते रहेंगे और कहां पर पहुंचेंगे लास्ट टर्म क्या होगा। फिर वही तरीका, कुछ समय वेस्ट नहीं करना है। देखो 250 को किससे 4 से डिवाइड करो। 4 6 जा 24 कितना आया 1 4 2 जा 8 बचे 2 माइनस करो 248 कितना हुआ 248 इस एपी का लास्ट टर्म होगा। तो लास्ट टर्म आपको पता चला 248। फर्स्ट टर्म क्या है 12, डी क्या है डी है हमारा 4। आपको पता क्या करना है टोटल नंबर कितने हैं। टोटल नंबर पता करने के लिए आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो n इज इक्वल टू जो आएगा वो बताएंगे। देखो क्या हो जाएगा, फार्मूले का यूज करते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करें an कितना है 248 या यहां पे L वाले फार्मूले का यूज हो रहा है तो 248 इज इक्वल टू a कितना हो जाएगा 12 प्लस n कितना है फाइंड करना है 1 और d कितना है d आपको गिवन है 4। 12 इधर ले आए 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये 4 माइनस करेंगे तो 6 3 2 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये 4। देखो 4 से डिवाइड करें 236 अपान में 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 तो 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20 हुआ बचे 3 4 9 जा 36 4 9 जा 36 तो 59 इज इक्वल टू n माइनस 1 1 इधर माइनस में है ना, इसको इधर लेके आएंगे 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू हो जाएगा 60। तो टोटल उस एपी में कितने टर्म होंगे तो टोटल इस एपी में 60 टर्म होंगे। ऐसे नंबर जो 4 के मल्टीपल्स होंगे और कहां पर 10 से 250 के बीच में होंगे। कंफर्म हुई होगी बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2ap इन 2ap का nth टर्म आपस में इक्वल हो जाएगा। n की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि दोनों एपी के जो nth टर्म आए वो क्या हो जाए आपस में इक्वल हो जाए। तो ठीक है फर्स्ट एपी का, तो पहले एपी का nth टर्म फाइंड करते हैं। nth
टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी। पहले फर्स्ट एपी क्या है, एपी फर्स्ट नंबर वाली है, ये है 63, 65, 67 और आगे बढ़ती हुई ऐसे है। और सेकेंड एपी क्या है, सेकेंड एपी की बात करें तो सेकेंड एपी गिवन है 3, 10, 17 और ये आगे बढ़ती रहेगी। तो क्या हुआ, हमको दोनों में क्या फाइंड करना है, nth टर्म। तो इसका nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी का nth टर्म क्या होगा। अगर इसका nth टर्म पता करना है तो देखो भैया ये इसका a हो जाएगा फर्स्ट टर्म। अगर इसका डिफरेंस पता करना है तो डिफरेंस 65 में 63 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। तो क्या हो जाएगा, देखो भैया a की वैल्यू 63 और d कितना आएगा 2, इतना आ जाएगा। अब बात करते हैं क्या होगा, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको तो पता तो नहीं nth टर्म, मतलब n वाला ही टर्म फाइंड करना है। तो क्या होगा, a कितना है, a हमारा 63 प्लस n कितना है, n हमारा पता करना है और d की वैल्यू 2 है। तो an इज इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई में 2, तो एक ये इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन की बात करें, यहां पर a क्या गिवन है, यहां पर a जो गिवन है वो 3 है, फर्स्ट टर्म 3, d कितना है 7, d इसका 7 है, इसका d कितना था 2, फर्स्ट टर्म इसका क्या था 63 और इसका क्या है 3। देखो अब इसमें nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, सेकेंड एपी का क्या कौन सा nth टर्म पता करना है, तो क्या होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n तो ऐसे रहेगा, a के प्लेस पर 3, n माइनस 1 और d कितना हो जाएगा, d आपका 7। an इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 और ये 7, आप इसको ऐसे रखिए, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करोगे। अब क्या इन्होंने कहा कि n की ऐसी वैल्यू बताइए कि दोनों टर्म आपस में इक्वल हो जाएं। हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि दोनों टर्म आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो क्या करते हैं, इनको आपस में इक्वल करते हैं। तो फर्स्ट टर्म ऑफ इस तो क्या होगा 63 प्लस n माइनस 1 और ये 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 और ये 7। ध्यान से देखो, जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करो। इनको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 63 प्लस 3 और ये पूरा उधर ले जाएं तो देखो भैया n माइनस 1 7 माइनस n माइनस 1 और ये 2। तो क्या होगा, सॉल्व करें, 63 में अगर 3 हम माइनस ऐड करेंगे तो 66 हुआ, ये 7n माइनस 7 और ये 7 माइनस का तो माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस तो ये 2 हो जाएगा। तो क्या होगा 66 इज इक्वल टू ये होगा हमारा 5, कितना बचेगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये -3 होगा, तो ये बच जाएगा 60, कितना बचेगा 60 और ये 7n माइनस 7 और ये माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस तो 2 हो जाएगा, कितना हुआ 60 और ये माइनस करेंगे तो ये 5n माइनस का 5 और माइनस 5 इधर आएगा तो 60 प्लस 5 और 5n ये हो जाएगा 65, ये 5n तो n इज इक्वल टू 65 अपान में 5, 5 बन जा 5 और कितना बचा 15, 5 3 जा 15 तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। मतलब जो 13th नंबर का टर्म होगा, जो इस एपी का 13 नंबर का टर्म होगा, वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। आइए जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं क्या ऐसी कोई बात है, सच में ऐसा हो सकता है कि इसका 13 नंबर का और इसका 13 नंबर का टर्म दोनों का सेम होगा। तो देखते हैं भैया क्या हो जाएगा, इसका 13 नंबर का टर्म फाइंड करें तो देखो यहां पर डायरेक्ट हम 13 पुट करते हैं,
n इज इक्वल टू 13, तो A13 इज इक्वल टू 63 प्लस 13 माइनस 1 और ये होगा 2, तो 63 प्लस 13 और में 1 तो 12 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 12 टू जा 24, कितना आ जाएगा 4 3 7 6 2 8, कितना आ जाएगा 87 आएगा। और यहां पर अगर हम n इज इक्वल टू कितना पुट करें 13, तो ये हो जाएगा A13 इज इक्वल टू 3 प्लस 13 माइनस 1 और इंटू 7, कितना हो जाएगा A13 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 इंटू 7, तो A13 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 7 जा 84, तो A13 कितना आ जाएगा 87। तो देखो भैया इस AP का 13 नंबर का टर्म 87 आया और इस AP का भी 13 नंबर जो टर्म होगा वो 87 आएगा। मतलब दोनों APs में जो 13 नंबर का टर्म होगा वो दोनों में क्या होगा सेम होगा। इस AP का एक टर्म जो दोनों में सेम होगा वो कौन सा होगा 13 नंबर का टर्म होगा। आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द APs whose थर्ड टर्म इज 16। जो बोल रहे हैं बस उतना करते जाओ। इन्होंने कहा है कि आपको एक ऐसी AP बतानी है जिसका थर्ड नंबर का टर्म 16 है। कितना है थर्ड नंबर का टर्म जो है वो 16 है और सेवेंथ टर्म इज एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12 और सेवेंथ टर्म को क्या किया है बढ़ाया गया है। जैसे पहले क्वेश्चन में 10 नंबर क्वेश्चन में किया था, क्या बढ़ा करके किया गया है, कितना बढ़ा दिया गया है 12 तक बढ़ाया गया। अगर कुछ ऐसी कंडीशन है तो सॉल्व करते हैं। क्या होगा डिटरमाइन AP, आपको AP ही बतानी है तो ठीक है। सबसे पहले अगर AP बतानी है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, पहली तो A और दूसरा D। दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो A और दूसरा D पता हो जाएगा तो आप AP को फाइंड कर पाओगे। तो ठीक है, जो इन्होंने कहा 16th टर्म ऑफ द AP, नहीं whose थर्ड टर्म, क्या बोला है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या होगा AP का, देखो थर्ड टर्म ऑफ AP का थर्ड टर्म मतलब A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये हो जाएगा बिल्कुल सही। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं यहीं पे। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ टर्म बोला गया, जो पहले बोला गया सबको लिखते हैं सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, सेवेंथ टर्म ऑफ AP का 7 नंबर टर्म मतलब A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D, तो A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। तो ये इक्वेशन नंबर हम इनको अभी छोड़ रहे हैं सेकंड मान करके। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ टर्म बोला गया है आपसे, तो फिफ्थ टर्म आपका क्या होगा, फिफ्थ टर्म ऑफ AP, फिफ्थ टर्म क्या होगा, ये हो जाएगा A5 इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, तो A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। जो इन्होंने बोला था वो हमने अभी टर्म को फाइंड किया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर थर्ड टर्म गिवन था, क्या था थर्ड टर्म इन्होंने बताया था 16 है, तो हमने यहां पर A3 के प्लेस पर क्या पुट कर दिया 16 पुट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है, क्या कहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझें। इन्होंने कहा था सेवेंथ टर्म, तो सेवेंथ टर्म ऑफ द AP, सेवेंथ टर्म ऑफ द AP का 7 टर्म एक्सीड्स कितना बढ़ाया गया है, जितना बढ़ाया गया वो इधर आएंगे। फिफ्थ टर्म ऑफ द AP, फिफ्थ टर्म ऑफ द AP प्लस 12 बढ़ाया गया है, एक्सीड्स किया गया है, तो क्या कर दिया 12 ऐड कर दिया। तो सेवेंथ नंबर टर्म क्या था A7 A प्लस 6D, और ये कितना हो जाएगा A प्लस 4D, A प्लस 4D प्लस 12। तो भैया A से A का तो निपटारा हुआ, 4 इधर आ जाएगा तो 2D बचेगा। क्यों भैया
6d में जब 4d माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 12 और d इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। d कितना आएगा 6 आ जाएगा। अगर d की वैल्यू आ गई तो a फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलते d को पुट करते हैं, पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में d को पुट करिए, क्या आएगा ये 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 6, तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 6 टू जा 12, तो a आपका आ जाएगा कितना 16 में 12 माइनस करेंगे 4, फर्स्ट टर्म 4 आ गया। तो आपको AP बतानी है, AP क्या होगी, तो AP जो होगी अगर उस पे बात करें तो a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d और इसी तरह आगे आप बढ़ते जाओगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म आपका 4 है तो हमने 4 लिख दिया, 4 प्लस कितना ऐड करना है d की वैल्यू 6, फिर 4 प्लस 2 इंटू 6 और 4 प्लस 3 इंटू 6 कॉमा आगे बढ़ते रहेंगे। तो AP क्या फाइंड हुई हमको, AP फाइंड हुई 4, 10, कितना हो जाएगा 16 और कितना हो जाएगा 22, आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये हमारी क्या हुई, AP फाइंड हुई और ये हमारा आंसर हुआ, कंफर्म हुआ। आप बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल इजी वे में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बस पूरी क्लास को आप ध्यान से देखते रहिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और हर एक क्वेश्चन को 1 से 2 बार कम से कम लगा लीजिएगा, क्योंकि मैथ बिना पेन उठाए नहीं आने वाली है। कंफर्म हुई बात। आगे बढ़ते हैं, देखो फाइंड द 20 नंबर का टर्म फाइंड करना है, टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट से 20 नंबर का टर्म फाइंड करना है। एक AP आपको गिवन है, देखो एक AP गिवन है। AP क्या गिवन है, इन्होंने कहा है हमारे पास एक AP है 3, 8, 13 और लास्ट टर्म है 253। इन्होंने कहा हमको क्या चाहिए, 20 नंबर का टर्म चाहिए। कौन सा टर्म फाइंड करना है, 820 चाहिए, पर कहां से चाहिए, लास्ट से। कहां से, लास्ट से 820 नंबर का टर्म चाहिए। जब लास्ट से 820 का नंबर का टर्म चाहिए तो लास्ट से AP पलट जाएगी और क्या होगी, देखो भैया ध्यान से, जब यहां पर 3 के बाद 8 के बाद 13, मतलब जो डिफरेंस होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, जब ये मैं लिख रहा हूं 3, 8, 13, 18, इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। 3 में 5 ऐड किया हमने, कितना हुआ, 3 में जब 5 ऐड किया तो 8 हुआ, 8 में 5 ऐड किया कितना हुआ 13, 13 में 5 18 और 18 में 5 जब ऐड करेंगे तो 23। और ये मान लीजिए इतने टर्म है AP के। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हमको इधर से आप करोगे तो क्या होगा, जब हम AP में डिफरेंस फाइंड करेंगे तो A2 माइनस A1 पता करना होगा। अगर A2 माइनस A1 पता करना है तो क्या करेंगे, 8 माइनस 3 और 8 माइनस 3 मतलब क्या फाइंड हुआ, 5 फाइंड हुआ। मतलब अगर हम जिस डायरेक्शन में AP लिखी हुई है उसी डायरेक्शन में अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारा पॉजिटिव 5 आएगा, प्लस का 5 आएगा। अगर मान लीजिए इस AP को उलट पुलट दिया गया, क्या कर दिया हमने, 23 लास्ट टर्म को पहले और फिर फर्स्ट टर्म को लास्ट में किया तो क्या होगा, देखो ध्यान से। अब क्या हुआ, ये A1, ये A2, A3, A4, A5, मतलब जो टर्म A5 था वो A1 हो गया और जो A1 था वो A5 पर पहुंच गया, पूरी AP को पलट दिया। तभी तो लास्ट से अब फर्स्ट की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, देखो भैया। अब अगर यहां पर D फाइंड करना है, अगर D फाइंड करना है तो क्या होगा, A2 माइनस A1 तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 23, और जब 18 में 23 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 5। कुछ डिफरेंस आया, हाँ थोड़ा सा डिफरेंस आया। क्या हुआ, जब अभी ये
क्या अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिखी हुई थी, मतलब फर्स्ट से लास्ट की तरफ जा रहे थे, तो क्या हो रहा था, जो वैल्यू थी वो प्लस में आ रही थी डी की, अब जो वैल्यू आई है वो माइनस में आई है। तो एक चीज याद रखिएगा, जब लास्ट से बोले तो आप स्टार्टिंग से डी फाइंड कर लीजिए, और ये याद रखिए अगर स्टार्टिंग से डी पॉजिटिव आ रहा है तो लास्ट से निगेटिव होगा, अगर लास्ट में स्टार्टिंग से क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो लास्ट से पॉजिटिव होगा। मतलब यहां पर लास्ट से जब फाइंड करना है तो डी क्या हो जाएगा, सब लास्ट की बातें हो रही हैं, तो -5, n कितना हो जाएगा 20, और a कितना होगा 253। कंफर्म हुई होंगी ये बातें, समझ में आई होंगी। तो सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारे पास एक ही है, देखो क्या होता है, an = a + n-1 × d। तो an, अब यहां पर इसको लास्ट टर्म नहीं मानेंगे, ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ, तो a20 = 253 प्लस n कितना है 20 - 1, और d कितना है, d हमारा -5, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a20 = 253, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 19 × 5, तो क्या हो जाएगा, a20 = 253 माइनस का 95, क्या हो जाएगा -95। तो a20 = क्या करेंगे, माइनस करिए, तो इसमें माइनस करेंगे 13 में तो बचेगा 8, 14 में 9, तो ये आएगा कितना, 14 में जब 9 माइनस करेंगे तो 5, और क्या बचा, यहां पर बचा 1, तो 158 इसका क्या होगा, आंसर होगा। कंफर्म हुई बात समझ में आई होगी। आपको क्या गिवन था, एक एपी गिवन थी जिसका लास्ट से 20 नंबर का टर्म फाइंड करना था, लास्ट से 20 नंबर फाइंड करना था, तो स्टार्टिंग से सबसे पहले इसका डिफरेंस चेक करें, लास्ट से जो था वो जो लास्ट टर्म था वो हमारा फर्स्ट टर्म बन गया, क्या हो गया, ए हमारा 253 आ गया, और क्या था, जो फर्स्ट टर्म था वो लास्ट में माना जाएगा। अब डिफरेंस की बात करें तो भैया अभी तक चलते थे, जब स्टार्टिंग से चलते हैं तो d = a2 - a1 करते हैं, पर जब लास्ट से d निकालते हैं तो आप कुछ भी चेंज ना करिए, d = a1 - a2 करिए, तो भैया 3 में अगर आप 8 माइनस करोगे तो -5 आएगा, ये चीज कंफर्म हो रही होगी। तो इतना समझ में आया, ये कंफर्म हुई बात, यहां तक इतनी चीजें समझ में आ गई। ये देखो, और सारी की सारी वैल्यू हमने क्या किया, इस फार्मूले में पुट किया, तो ये हुआ 253 और बचा 19, 5 जा 95, और माइनस किया तो आया 158, कितना आया 158, समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एपी, किसी एक एपी का 4th and 8th जो टर्म है वो कितना है 24 है, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। 4 टर्म दिए गए हैं, उन 4 टर्म में 2-2 का सम बताया गया है, और कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, और कंडीशन बता दी कि फर्स्ट 3 टर्म भी बताने हैं। देखो भैया, इन्होंने 4th 8th और कौन सा 4th और 8th का सम गिवन है, और क्या क्या है 6th और 10th का, तो जो जो इन्होंने कहा है बस उसको करते जाना है। तो 4th टर्म प्लस 8th टर्म, दोनों का जब सम करेंगे तो आ जाएगा आपका 24। दोनों का सम कितना आया 24 आया। अगर दोनों का सम 24 आया तो भैया 4th टर्म मतलब a + 4 - 1 × d, प्लस यहां पर क्या आएगा 8th टर्म की बात करें, a + 8 - 1 × d = 24, तो ये हो जाएगा a + 3d प्लस a + 7d = 24। कंफर्म हुई होगी बात। तो देखो भैया a और a 2a, 7 3 10d, और ये 24, तो 2 कॉमन करिए ना, 2a + 5d 24/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो a + 5d = 12। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं और आगे बढ़ते हैं।
देखो क्या होगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड में बात करें तो क्या होगा, इन्होंने कहा है सिक्स्थ टर्म, इनका जो 6 नंबर का टर्म है, सिक्स्थ टर्म प्लस 10th टर्म, दोनों का सम 44 है। दोनों का सम अगर 44 है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 44। ये हो जाएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। एक था 6 वाला कितना आ गया, a प्लस 5d, एक था 10th नंबर का टर्म, ये कितना आ गया, a प्लस 9d। तो भैया ये हुआ a और a 2a और a प्लस 9 और 5 14d, ये 44। 2 कॉमन होगा, a प्लस 7d बचेगा, 2 कॉमन लेने के बाद 44 अपान में 2, तो ये आया 22। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, कितना आ गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से आता होगा। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को a प्लस 5d पहली इक्वेशन 12 और सेकेंड a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता होगा साइन चेंज होते हैं। क्या होता है, साइन चेंज होते हैं। एक टर्म एलिमिनेट होगा, कौन सा, a कट जाएगा, 7 में 5 जब माइनस करेंगे तो 2d, कितना बचेगा, 22 में 12 माइनस करेंगे तो बचेगा 10, कितना बचेगा 10, तो d इज इक्वल टू 10/2, तो क्या हो जाएगा 5। d कितना आया, 5 आ गया। जब d की वैल्यू 5 आई तो a कितना आएगा, 1, तो d को पुट करिए, पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे d, तो कितना आएगा, देखो भैया a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो a कितना आ जाएगा आपका, a आपका माइनस का 13 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 13। हमको बताना था क्या, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, तो फर्स्ट 3 टर्म क्या होंगे AP के, तो ये रहा आंसर आपका, फर्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएंगे भैया, फर्स्ट टर्म, पहला तो क्या हुआ, -13, सेकेंड क्या होगा, -13 में जब 5 ऐड करेंगे तो माइनस का 8, और माइनस के 8 में जब 5 ऐड करेंगे तो -3, ये AP के फर्स्ट 3 टर्म हो जाएंगे। कंफर्म हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं सुब्बा राव, कोई एक है सुब्बा राव, इन्होंने स्टार्ट वर्क इन 1995, एक काम स्टार्ट किया इन्होंने 1995 में एट एन एनुअल सैलरी फॉर 5000। इनकी जो सैलरी है वो कितनी है, 5000, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। और जो इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है वो कितना होता है, 200 रुपीज का इंक्रीमेंट लगा हुआ है, जो कि हर साल इनके कितने रुपए बढ़ जाते हैं, 200 रुपए बढ़ जाते हैं। और क्या है, 5000 इनकी सैलरी है। देखो अगर एनुअल इनकी सैलरी क्या है 5000 और हर एक साल में 200 रुपए बढ़ रहे हैं, तो समझो AP क्या बना सकते हो आप, बिल्कुल सर। क्या होगा, जब हम बात करें 1995 में जो इनकी सैलरी थी वो कितनी थी, 5000। अब ये 5000 हुआ, 5000 के बाद हर साल क्या होगा, इन्होंने क्या किया, अब ये आगे बढ़ेंगे, फिर इनको आगे क्या होगी, सैलरी कितनी, 200 रुपीज प्लस होके मिलेगी, तो ये हो जाएगा 5200, फिर 200 ऐड होगा, फिर क्या होगा 5400, और इसी तरह बढ़ते रहेंगे। और इन्होंने कहा एंड रिसीव इंक्रीमेंट ऑफ रेस्ट 200 ईच ईयर, इन विच ईयर, कितने साल बाद डिड हिज इनकम रीच
7,000। कितने साल बाद इनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी? तो हमको बताना है लास्ट टर्म क्या मिला, 7,000 पर जाकर के हमको रुक जाना है, और जहां पर रुक जाते हैं एपी में वही क्या होता है, लास्ट टर्म। क्या होता है? लास्ट टर्म। और जहां से स्टार्टिंग होती है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डी होता है। क्या हो जाएगा? 200। कंफर्म हुई? तो कुछ नहीं करना है, अपना फार्मूला लगाना है। कौन सा? ए एन इक्वल टू, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पर यहां पर लास्ट टर्म है तो एल इक्वल टू लगाइए, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा? 7,000 इक्वल टू ए की वैल्यू 5,000 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है? डी आपका 200 है। कंफर्म हुई बात? डी आपका 200 हुआ। इनको इधर लेके आएंगे तो 5,000 माइनस करेंगे तो 2,000 बचेंगे, और n माइनस 1, और ये 2,000 और 200, और 200 से 2,000 को डिवाइड करेंगे और इधर बचेगा n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? एक 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 हट गए, 2 10 जा 20, 10 इक्वल टू n माइनस 1। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 11। मतलब 11 साल बाद इनकी सैलरी क्या होगी? 7,000 हो जाएगी। कंफर्म हुई बात? कितने साल बाद? 11 साल बाद इनकी सैलरी कितनी होगी? 7,000 रुपीज हो जाएगी। कंफर्म हुई बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, रामकली सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक। एक रामकली है, ठीक, वो क्या करती है, सुब्बा राव के बाद रामकली, ये 5 रुपए बचाती है, हर हफ्ते 5 रुपए बचाती हैं पहले हफ्ते में, और क्या करती है, ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज, थोड़ा सा बढ़ाया इन्होंने, हर वीक कितना सेव करती हैं, पहले वीक में 5 रुपए जमा किए, उसके बाद में थोड़ा सा और उसमें बढ़ोतरी किया, फिर 1.75 रुपीज और बढ़ाएं, फिर इसी तरह क्या करते हैं nth वीक तक चलती चली जाती हैं। तो क्या कर रहे हैं, हर वीक सेविंग बिकम्स 20.75। कह रहे हैं एक समय ऐसा आएगा जब वो टोटल कितना रुपए सेव कर लेंगी, 20 रुपीज 75 पैसे बचा लेंगी। बहुत बड़ी रकम बचा लिया इन्होंने, कितना, 5 रुपए से क्या करके 5 रुपए पहली बार में रखा था, फिर 1.75, 1 रुपए 75 पैसे जोड़ के कितना बना दिया, 20.75 रुपए बना दिए, मतलब 20 रुपए 75 पैसे। अब समोसे खाने की व्यवस्था हो गई है। तो देखो क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर इन्होंने कहा फर्स्ट वीक में कितना है, तो फर्स्ट वीक में 5, तो एपी हमारी क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म होगा 5, सेकेंड टर्म क्या होगा, जब 1.75 इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वीक में क्या हो जाएगा 6.75, और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और कहां पर पहुंचेंगे, लास्ट में टोटल इन्होंने कितना ऐड कर लिया है, 20.75, इतने रुपए इन्होंने जोड़ लिए टोटल। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होगा, a इक्वल टू 5, डी कितना हुआ 1.75, लास्ट टर्म क्या है 20.75, तो ये हो गया। तो भैया हमको फाइंड क्या करना है, एंड फाइंड करना है कि कितने दिनों में ये हुआ, कितने वीक लगे, एन बताना है हमको, 20.75 एन पता करना है। तो पता कर देते हैं, फार्मूला अपना यूज करेंगे, एल है तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल कितना है 20.75 इक्वल टू ए कहां पर है, ए 5 है, प्लस एन पता करना है, और डी कितना है 1.75। देखो भैया क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखो, तो 5 को इधर ले आते हैं, 20.75 में जब 5 माइनस करेंगे तो इधर बचा n माइनस 1 और ब्रैकेट में 1.75, तो क्या होगा जब माइनस करेंगे तो 15.75 इक्वल टू n माइनस 1, और ये जो था वो डिवाइड में आएगा 1.75। पॉइंट से पॉइंट का निपटारा हुआ, 2 डिजिट के बाद यहां पर है, 2 डिजिट के बाद यहां पर, तो क्या हुआ 1575 अपान में 175,
इज इक्वल टू n-1। तो देखो डिवाइड करें 25 से, 25 से या 5 से कर लेते हैं तो कितना होगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। देखो 5 3 जा 15 पूरा हुआ, फिर क्या हुआ 5 1 जा 5, 2 बचे, 5 2 जा 25, 5 5 जा 25, ये आ गया। अब इनको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। यहां पर कितना आया 315 अपान में 35 और n-1, तो ये कितना हो जाएगा 7 टाइम में जाएगा। देखो 7 5 जा 35, 3 बचा, 7 3 जा 21, नहीं और आगे जाएगा तो 5 से एक बार और कट कर लेते हैं, 5 7 जा 35 और 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 हुआ, कितना बचा 1, 5 3 जा 15, 7 9 जा 63, तो n-1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 10। कितने वीक्स में, 10 वीक्स में n की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो कंफर्म हुआ होगा, समझ में आया होगा। तब अब अगली क्लास में हम मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।